बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल की दुनिया में सिहर एक आम चीज़ सी हो गई है। सिहर हर घर पर हो रहा है, हर बंदा कर रहा है। हर बंदा एक दूसरे पर वार जो कर रहा है वो सबसे पहला वार सिहर का है। तो आज आपको बताएंगे कि आपके घर में अगर सिहर ज़दा कोई चीज़ मिलती है, कटा हुआ लीमू, खून ज़दा लीमू, खून के छींटे पड़ जाएं, और इसी तरह की बहुत से मामलात होते हैं। घर में तावीज़ात का मिल जाना, और इसी तरह गुड्डों का मिल जाना, और इसी तरह डोली का मिल जाना, और इसी तरह कंकर मिलना जिन पर कुछ लिखा हो, अंडे मिल जाना, ये सारी की सारी चीज़ें इंशाअल्लाह क़िस्तवार में आपको बयान करूँगा। 3 वीडियो इंशाअल्लाह शेयर करूँगा। ये पहली वीडियो है। सबसे पहले चलते हैं तावीज़ात। अगर आपको तावीज़ात मिलते हैं आपके घर में, तो हम हमेशा गलती करते हैं कि उन तावीज़ात का क्या करना है। अक्सर औक़ात तावीज़ात जो होते हैं हम पानी में बहा देते हैं, और हमारे दुश्मन और बेदीन साहिर जो हैं और अमलियात करने वाले, काले इल्म वाले, वो समझ चुके हैं कि ये उनसर पैदा हो चुका है कि बस कोई चीज़ मिले उसको पानी में बहा दो। तो बाज़ औक़ात ऐसे तावीज़ात होते हैं जिनको पानी में बहाने से मरीज़ पर जो असर है वो तब शुरू होता है, और हम अपने हाथ से उसको उठा के उसको पानी में डाल देते हैं। तो सबसे पहले आप तावीज़ात जो उठाते हैं ना, उनको छूने से पहले आपने क्या करना है, इस पर बात कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसका पता नहीं क्या है, मशकूक सी चीज़ है, आप उसको छूने से पहले अपने हाथों पर कोई दस्ताना, कोई ग्लव्स, कोई ऐसी चीज़ पहन लें कि आप उसको ना छुएं। और पहले नंबर पर आयतुल कुर्सी आप नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे सूरह नास और सूरह फलक। यानी कि सूरह फलक पहले है ना, आपने पहले सूरह नास पढ़नी है, फिर सूरह फलक। लेकिन इसके दरमियान में आयतुल कुर्सी इस तरह पढ़नी है कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। हम पढ़ते गए कि लफ्ज़ आएगा वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। इसको आपने 11 बार पढ़ना है। सूरह नास 1 बार, आयतुल कुर्सी 1 बार पढ़ते हैं, वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा, वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा, वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा। इसको 11 बार पढ़ा, आयतुल कुर्सी मुकम्मल की, सूरह फलक पढ़ा। ये आपका हिसार है। इसको हिसार कुल्ली कहते हैं। ये जब आपने पढ़ लिया तो वो चीज़ बेशक आपके लिए हो, आप पर सिहर किया गया हो, आपके घर पर किया गया हो, आपके दुकान पर किया गया हो, आपके किसी भी मामलात पर किया गया हो, लेकिन उस वक़्त जो उसको छूने से आप पर असर होगा, उससे आप महफूज हो जाएंगे, क्योंकि आप हिसार कुल्ली में होंगे। मेरी बात याद रखिएगा कि फिर भी आपको दस्ताना वग़ैरह और इस तरह की चीज़ें पहननी होगी। ये नंबर 1 पॉइंट हो गया जो बहुत ज़रूरी है। अब आपने उस चीज़ को उठाया, वो चीज़ अगर गीली है, मिसाल के तौर पर आपको महसूस होता है ये चीज़ खुश्क नहीं है, गीली गीली सी है, तो आपने फ़ौरन उसको नमक में डाल लेना है। नमक, अच्छा खासा नमक हो, उसमें बस इसको रख देना है। ठीक है। अगर वो चीज़ खुश्क है, मिसाल के तौर पर उस पर कोई ऐसे पानी के आसार नहीं है, नमी नहीं है, तो आपने उस चीज़ को फ़ौरन आपने किसी कपड़े में रख के ना वज़न के नीचे रख लेना है। पहला पॉइंट था कि आपने अपने ऊपर हिसार बांधना है। दूसरा पॉइंट था कि आप गीली है चीज़, आप नमी वाली चीज़ को नमक में रखेंगे, और इसी तरह खुश्क चीज़ है तो उसको मज़ीद कपड़े में डाल के किसी वज़न के नीचे रख देंगे। अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक अमल करना होगा, छोटा सा अमल है, ताकि आप उसको अगर जलाएं भी तो उसका रिएक्शन आप पर ना हो। अगर आप उसको पानी में बहा दें, गाड़ दें, कुछ भी करें, तो उसका जो रिएक्शन है वो आप पर ना हो। अब आते हैं कि ये मैंने सिर्फ तावीज़ात की बात की है, तावीज़ात गीले हों या खुश्क हों। अगर तावीज़ात हैं
تو آپ نے ان تعویذات کو سامنے رکھنا ہے، اگر نمک میں رکھا ہوا ہے تب بھی، اگر وزن کے نیچے رکھا ہے تب بھی اپنے سامنے رکھیں اور یہ چھوٹا سا عمل کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے وہ جو معاملات ہیں جو اس کو آپ اپنے ہاتھوں سے خراب کرتے ہیں، کسی عامل کے پاس لے گئے یا رکھ دیا، کسی سے پوچھیں گے نہیں، یہ معاملات فوراً کرنے کے ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ والی آیت میں تلاوت کر دیتا ہوں، یہ آیت حوالہ آپ کے سامنے ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یہ آیت 7 بار پڑھیں اور اس پر پھونک دے دیں، پھر سورہ فاتحہ کو 21 مرتبہ پڑھیں، پھر پھونک مار دیں، پھر سورہ فلق اور سورہ ناس کو 21 بار پڑھیں، پھر اس پر پھونک دیں۔ پھر اسی طرح آیت الکرسی ہم نے اس طرح پڑھنی ہے جیسا کہ شروع میں نے آپ سے عرض کیا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، چلتے گئے ولا یعودہ حفظہما جب آئے گا نا، اپنے ہاتھ سے کاٹ کا نشان دینا ہے، اسے خلا میں ضرب کا نشان دینا ہے انگلی سے، شہادت کی انگلی سے، ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما، ایسے کاٹ کا نشان دیتے رہنا ہے، 101 بار پڑھنا ہے اور ان چیزوں کا تصور اپنے دماغ میں رکھنا ہے اور اس کی کاٹ کرتے رہنا ہے، اور اس کو 11 دن تک جو بھی چیزیں اپنے گھر میں رکھنا ہے۔ یہی غلطی ہوتی ہے ہم سے، فوراً ہم چیز کو دور کر لیتے ہیں یا فوراً اس کا کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، جبکہ عام حالات میں اتنے خراب نہیں ہوتے، ہم خود ہی بیٹھ کے ان کو خراب کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو شرور، فتن، فساد وغیرہ سے بچائے رکھے اور اپنے خاص فضل، کرم، عنایت میں رکھے اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کا یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ دوستوں تک شیئر کریں گے، لائک کر چکے ہوں گے، نہیں کیا تو کر دیں، چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر دیں۔ خدا را ہمارے پاس یہ بات عجیب سی لگ رہی ہے مجھے کہ ہمارے 99% ایسے ساتھی ہیں جو ہمیں سبسکرائب کیے بغیر دیکھ رہے ہیں، تو پلیز ہیلپ کریں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔